हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो घर में डेली साड़ियाँ पहनते हैं और डेली साड़ियों में इतने ज़्यादा महंगे ब्लाउज सिलवाना पसंद नहीं करते हैं। बात भी सही है, अगर आपने 500 की साड़ी ली है और आप उसमें 300 रुपये का ब्लाउज सिलवाएंगे तो वो आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपने ब्लाउज को खुद घर में बना पाएँ, इसलिए जो लोग डेली साड़ियाँ पहनते हैं, डेली रूटीन में साड़ियाँ पहनते हैं, खासकर उनके लिए। तो यहाँ पर हमने ये अस्तर लिया है और अस्तर को इस तरह से हमको 2 फोल्ड करके रख देना है और एक पार्ट हमको छोटा रखना है 2 इंच और एक पार्ट हमको बड़ा रखना है। तो जैसे कि ब्लाउज़ हमको 14 इंच का बनाना है, तो हमने इसका जो पीछे का पार्ट लिया है वो हमने 15 इंच का लिया है और जो फ्रंट पार्ट है वो हमने 17 इंच का लिया है। शोल्डर यहाँ पे 15 इंच के हैं, तो हमने 20 से अपना इंच टेप फोल्ड किया है, तो यहाँ पे आ रहा है 7.5 इंच, 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमें उसे 2 इंच हमने कम कर दिया है सीधा सीधा, और यहाँ पे आया 5.5 इंच पे हमने अपने शोल्डर पे निशान बना लिया है। अब यहाँ पे 6.5 इंच पे हमने लगाया है अपने आर्म होल का निशान और इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में यहाँ पे देखिए इसकी चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच की, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा लिया, 8.5 इंच पे। और अभी यहाँ पे मैंने 1 इंच पे यहाँ पे कर्व दे देना है इस तरह से। तो यहाँ पे दिया है मैंने कर्व, तो ये हमारी चेस्ट की फिटिंग हो गई है। और अभी इस लाइन को हमको सीधा करके नीचे को मिला देना है। अभी हमने ऐसे ही मिला देना है। कमर यहाँ पे इसकी 28 इंच है, तो उसको हम बाद में मेज़र करेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे सीधा कर देना है इस लाइन को इस तरह से। और जो हमारा गला है वहाँ पे हमें निशान बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच साइड में छोड़ दिया है, जो हमारे शोल्डर है 3 इंच हमने छोड़ दिए हैं और 2.5 इंच हमने गले को रखा है। ठीक है, फ्रंट पार्ट को हमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे 7 इंच रखा है। सिलने के बाद 6.5 इंच हो जाएगा। नीचे को हमने 3 इंच लिया है, उसकी जो गुलाई दी है 1/2 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया, नीचे को उस मुड्डी को गिरा दिया है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पीछे का निकाल लेना है, उसके बाद में हम सारे यहाँ पे मार्किंग भी करेंगे, कट भी करेंगे। तो पहले हमने इसे कट कर लिया और पीछे का पार्ट हमें अलग अलग कर देना है। तो जब तक मैं कट कर रही हूँ तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लीजिए। और अभी यहाँ पे हमने इसे वापस से फोल्ड किया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ऊपर से हमने यहाँ पे निशान लेना है, तो हमने यहाँ पे अपने जो टक्स का पॉइंट है वो निकालना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। तो हमने 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान बनाया है और यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे एक निशान बना लिया है इस तरह से, क्योंकि हमें इसे फ्रंट ओपन करना है। और अभी यहाँ से हमने एक निशान बनाया है, ये देखिए यहाँ पे 3 इंच पे। अगर हम टोटल ऊपर से निशान लगाएंगे तो हम 12.5 इंच पे हमने ये क्रॉस पट्टी का निशान लेना है। ठीक है, 34 और 32 इंच के ब्लाउज में हमने यहाँ पे 12.5 इंच पे अपनी क्रॉस पट्टी का निशान बनाया है। 14 इंच का ब्लाउज हमें बना के यहाँ पे तैयार करना है। तो इस तरह से हमने इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेना है, ये देखिए। और इसीलिए हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अगर हम बराबर लेते हैं तो हमारी क्रॉस पट्टी निकालने में हमको दिक्कत हो जाती है। अभी 3.5 इंच पे हमने एक निशान बनाया है और यहाँ पे हमने 2 इंच की इसके यहाँ पे जब प्लेट्स दूँगी, देखिए यहाँ पे इस तरह से तो हमने इस लाइन को इस तरह से यहाँ से सीधा कर लेना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया है। और अभी यहाँ पे हमने 2 इंच पे इस तरह से एक निशान हमें ये लगाना है, एक निशान हमें ये लगाना है। तो ये जो हमारा ब्लाउज है 4 टक्स का है, तो हमने यहाँ पे 4 टक्स पूरे लगाने। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट काफ़ी ऊपर है, तो हमें जब हमने 4 टक्स का ब्लाउज बनाना है तो हमें ये वाला पॉइंट नहीं लेना है, ये वाला हमें बीच में रखना है। तो ठीक है, तो हमने एक चूड़ी ली है और बीच में हमने इस तरह से इसे रखा है। अभी इसे हमें यहाँ पर राउंड कर देना है। यहाँ से 2-2 इंच का हमको गैप रखना है हर जो हमने ये मार्क लगाए हैं उसमें। ठीक है, और 2-2 इंच का इस तरह से हमको निशान बना लेना है। इतना गैप हमें रखना ही है, ये देखिए इस तरह से। और अभी हमने यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान बनाया है और इस यहाँ पे हमने दे देना है कर्व। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी का कर्व हो गया। यहाँ से हम निशान बनाएंगे 3 इंच पे और इसे इस तरह से सीधा कर लेना है।
और यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारे फ्रंट का कर्व हो जाता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया गुलाई आती है। ठीक है, 7 इंच का जब आप यहाँ पे कट करेंगे तो सिलने के बाद में आपका ये पूरा अगर टोटल तैयार होगा तो 12 इंच का तैयार होगा। तो आपका गला है बिल्कुल उतरेगा नहीं। आपको पट्टी या पीछे से डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेली के ब्लाउज़ होते हैं उनमें डोरी वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। अभी यहाँ पे हमने जैसे निशान बनाया था वैसे ही हमें सीधा सीधा कट कर लेना है। और एक चीज़ और है कि साइड में बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो और इसके लिए प्लेट्स पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, जो ये लाइन है ना क्रॉस पट्टी की और मेन ऊपर की पार्ट की, उस ऐसे मिला लेना है। और यहाँ पे 1/2 इंच हमें यहाँ से साइड से कट कर देना है। ये देखिए, तो अगर टोटल हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 इंच आराम से कम हो गया है। बस हमने इतना कट किया है, देखिए यहाँ पे। और अभी हमें ये दोनों को अलग अलग कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। और अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, ये देखिए जो हमने साइड में प्लेट डाली थी उसको हमें यहाँ पे इस तरह से ऐसी प्लेट लगानी है यहाँ पे। और ये देखिए इतनी प्लेट हमारी चाहिए हमको। तो यहाँ पे हमें लगा देना है निशान। ये 2.5 इंच की हमारी प्लेट हमें रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये जो अंदर का कपड़ा वो हमारी सही सही प्लेट है। ये देखिए इस तरह से हमें सब में कट लगा देना ताकि हमें ध्यान रहे। और अभी हमने अपना बैक पार्ट लेना है, इसको ही फोल्ड करना है और इसके आर्म होल को माप ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें अपनी बाजू की भी कटिंग करनी है। और पीछे की साइड में 28 इंच का अगर आपका कमर है तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच बढ़ा के हमने फिटिंग दे देना है इस तरह से। और जितनी भी आपकी जैसे चेस्ट है 34 इंच की है तो इसके हिसाब से आपको आधा कर लेना है। और वहीं से आपको जो पीछे की प्लेट्स है वो निकल जाएगी। तो 4-4 इंच पे हमने निशान बना दिया इस तरह से। और पीछे का गला भी हमने 2.5 इंच पे निशान बनाया। ज़्यादा बड़ा हमें पीछे का भी गला नहीं चाहिए। हमने 7 इंच पे ही निशान बनाया है पीछे में भी। और इस तरह से यहाँ पे हमने कर्व दे दिया है। गले को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ से भी हमने इसे कट कर दिया है। अभी हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कट हो गए हैं। अभी यहाँ पे हमें इसकी स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा लंबी स्लीव्स नहीं बनानी है, 5.5 इंच की बनानी है। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच का ये कपड़ा है, तो हमने इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे जितने हमारे शोल्डर हैं उसमें से हमने 3.5 इंच मिला देना है। और इस तरह से नीचे से हमारी जो गुलाई है 12 इंच की है, तो हमने 6 इंच में निशान बनाया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा दे दिया है मार्जिन के लिए। ठीक है, 2.5 इंच को हमने नीचे इस तरह से एक निशान बनाया है। और ये हमने यहाँ पे ऊपर से गुलाई देनी है। ये देखिए यहाँ पे कहाँ तक देनी है, तो यहाँ हमने 4 इंच पे निशान बनाया है। और यहाँ से इस तरह से कर्व देना है ऐसे ऊपर से लाते हुए नीचे तक, और इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपनी बाजू और फ्रंट और बैक पार्ट तीनों अच्छे से कट कर लिए हैं। अभी हम इसका जो मेन फैब्रिक है वो कैसे कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी दोनों को अलग अलग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा पूरा ब्लाउज अच्छे से कट गया है। अभी हमने ये मेन फैब्रिक लिया है और सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी लेस निकाल लेनी है। जो भी लेस लगे आप उसे पहले अच्छे से धागा खोल के इस तरह से अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद में इसे अच्छे से हम बिछा लेंगे। और सबसे पहले इसे हमने बिछा लेना है ऐसे। और बिछाने के बाद में ये देखिए हमने ऐसे बैक पार्ट अच्छे से रखा है। और नीचे की साइड में हमने 1-1 इंच को निकाल के बाहर रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरे में लगा देंगे हम पिन। पिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप आराम से नीचे बैठ के सुई धागा से आप इसमें मोटी मोटी सिलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चारों तरफ से लगा देंगे पिन। तो पिन को अच्छे से लगाइएगा। डबल लेयर में हमने देखिए लगा दी है पूरे आर्म होल में, गले में, ताकि कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना खिसके, क्योंकि ये कपड़ा एकदम टेढ़ा हो जाता है। फिर आपको लगेगा कि सही है, जब आप इसे सिलने चलेंगे
तो एक साइड में छोटा एक साइड में बड़ा हो जाता है। तो हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है पिन के साथ। और अभी इसे हमें हाफ इंच छोड़ते हुए कट करना है, एकदम मिला के कट नहीं करना है। ये हमारा बैक पार्ट अच्छे से कट हो गया। अभी ऐसे ही हमें अपना फ्रंट पार्ट कट करना है, इसे भी ऐसे ही बिछा लेना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको दोनों पार्ट आमने सामने रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने मेन फैब्रिक को दोनों एक ही साइड का कट कर देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है कि आपने इसको भी ऐसा ही रखा और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी आप ऐसे ही रखेंगे, तो फिर एक ही साइड के कहीं पार्ट ना हो जाए। इसीलिए आपको पहले एक कट करना है, फिर उसको आमने सामने रखना है, उसके बाद में उसे दूसरा पार्ट कट करना है उल्टा सीधा देख के। अभी हमने इसको भी अच्छी तरह से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको रखना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से अगर आप कट करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अच्छी तरीके से आप उसे सिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।